हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट टेक्निकल वीडियोस। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती है प्रतिदिन नई नई हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए संपादकीय डिक्टेशन, जो आपको अलग अलग स्पीड पर बोली जाएगी। सबसे पहले 80, फिर 90 और फिर 100 वर्ड पीएम की स्पीड पर आपको हम डिक्टेशन बोलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कृषि सुधारों को लेकर संसद से पारित कानूनों का असर दिखने लगा है। उत्पादक और उपभोक्ता मंडियों के बीच किसान ट्रेनों के संचालन की पहल ने जिस बाजारों का रुख बदल दिया है, अंतर्राज्यीय कारोबार शुरू होने का फ़ायदा जहां किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य के रूप में मिल रहा है, वहीं उपभोक्ताओं को महंगाई से निजात मिलने लगी है। इसका सीधा असर दिल्ली में देखा जा सकता है, जहां 2 किसान ट्रेनों में आए 500 टन से ज़्यादा टमाटर ने कीमतों को नीचे लाने में मदद की है। यहाँ टमाटर की कीमतें 80 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है। प्याज की कीमतें भी काबू में है। पैरा। किसान ट्रेनें चलाने का ऐलान नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल बजट में किया था। 5 जून को अंतर्राज्यीय कृषि कारोबार को अनुमति देने वाले अध्यादेश के बाद इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी और 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच साप्ताहिक तौर पर पहली किसान ट्रेन शुरू की गई। किसानों की ज़बरदस्त मांग को देखते हुए इसे सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया और बिहार में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र में इस ट्रेन की लोकप्रियता को देखते हुए इसमें लिंक ट्रेन जोड़ी गई, जो सोलापुर के पास संगोला और पुणे से चल रही है। दूसरी ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से न्यू आदर्श नगर दिल्ली के बीच 9 सितंबर 2020 को चली। इनसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के बीच भी जिंसों का कारोबार बढ़ा है। इस सेवा के फायदों को देखते हुए कई राज्यों ने किसान ट्रेनें चलाने की मांग की है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। 90 वर्ड पीएम स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके भरण पोषण और गुजारा भत्ता के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान आधारों वाली ऐसी व्यवस्था बनाए जाने का अनुरोध किया गया है, जो लैंगिक और धार्मिक रूप से तटस्थ हो और संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भावना के अनुरूप हो। यह याचिका भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। इसमें केंद्रीय गृह और कानून मंत्रालयों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे भरण पोषण और गुजारा भत्ता के आधारों में मौजूदा
विसंगतियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएं और इन्हें धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान बनाएं। वकील अश्वनी कुमार दुबे के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार भरण पोषण और गुजारा भत्ता के ऐसे समान आधार मुहैया कराने में नाकाम रही है जो लैंगिक एवं धार्मिक रूप से भेदभाव रहित हों। इसमें कहा गया है कि भरण पोषण और गुजारा भत्ता आजीविका का एकमात्र स्रोत होता है, इसलिए धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता व गरिमा के अधिकार पर सीधा हमला है। याचिका में कहा गया है, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों पर हिंदू विवाह कानून 1955 और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून 1956 लागू होता है। मुसलमानों के मामले वैध विवाह और विवाह पूर्व समझौते की स्थिति के अनुसार निपटाए जाते हैं और उन पर मुस्लिम महिला कानून 1986 लागू होता है। पैरा ईसाई भारतीय तलाक कानून 1869 और पारसी लोग पारसी विवाह एवं तलाक कानून 1936 के अधीन आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कानून लैंगिक रूप से तटस्थ नहीं है। याचिका में भरण पोषण एवं गुजारा भत्ता के भेदभावपूर्ण आधारों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन घोषित करने का अनुरोध किया है। इसमें विधि आयोग को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की समीक्षा करे और भरण पोषण और गुजारा भत्ता के समान आधारों पर 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करे। तो आइए अब चलते हैं 100 वर्ड पीएम की ओर। 100 वर्ड पीएम डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटें तय करने के मामले में महागठबंधन आगे निकल गया है। उसकी तरफ से शनिवार को घटक दलों की हिस्सेदारी का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि सीटों के ऐलान के साथ ही विकासशील इंसान पार्टी ने अपनी हिस्सेदारी का सवाल उठाते हुए महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर आ गए। पैरा विधानसभा की कुल 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है। महागठबंधन में राजद के खाते में 144 सीटें आई हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट भी कांग्रेस को दी गई है, जहां उपचुनाव होना है। 2019 के चुनाव में शाश्वत केदार वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वाम दलों में भाकपा माले को 19 और भाकपा को 6
और माकपा को 4 सीट मिली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजद अपने कोटे से सीटें देगा। हालांकि तेजस्वी ने झामुमो के साथ वीआईपी को भी अपने हिस्से से सीटें देने की घोषणा की थी, लेकिन वीआईपी अब अलग रास्ते पर निकल चुकी है। पैरा सीटों की घोषणा करने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के आत्मसम्मान के लिए सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया है। हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। हमारा डीएनए भी शुद्ध है। राज्य सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदहाल है, बेहाल है, बेरोजगार, लाचार और बीमार है, जबकि डबल इंजन की सरकार आईसीयू में है। पैरा तेजस्वी ने बिहार को तरक्की की राह पर लाने के लिए महागठबंधन को एक मौका देने की बात कही। वहीं सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात भी दोहराई और कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही नौकरी का आदेश जारी कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि जिनकी सीटें एडजस्ट नहीं हो पाई उनसे वे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बिहार को बचाने के लिए वे थोड़ी कुर्बानी दें। पैरा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि राजद के साथ कुछ मामलों पर हमारी वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन बिहार को बचाने के लिए हम पूरी मजबूती से एक साथ हैं। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव नेता होंगे। उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की सराहना करते हुए कहा कि बिहार एक युवा राज्य है, इसे बचाने के लिए जनता महागठबंधन के हाथों को मजबूत करे।